हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टैंजेंट नियम के बारे में। ये टैंजेंट साइंटिस्ट हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताए हैं। इन्हीं के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हल्का पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं तब फिर आगे चलेंगे। देखिए टैंजेंट जो है ये हम लोग का ये चुंबक हो गया NS, चुंबक हो गया, दिखाई दे रहा है ना। NS हम लोग का चुंबक हो गया, ठीक है। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान रखिए। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रखा गया है। ये जो है क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को हम लोग BH माने हैं, ध्यान रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B माने हैं, ठीक है। और B और BH क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। आप लोग फिगर साफ साफ देख लीजिएगा, फिगर आप लोग साफ साफ बना लीजिएगा। और फिगर थोड़ा गंदा करेंगे, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दो बल, एक इधर बल काम कर रहा है और एक इधर बल काम कर रहा है। अब बल F=PB होता है। P जो है पोल हो गया, ठीक है। अब B मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ PBH लिखे मतलब क्षैतिज घटक के लिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। ऐसे इसे चारों तरफ राउंड करेगा। जब राउंड करता है उसके बारे में बताए थे टॉर्क, लेकिन इसी से फॉर्मूला निकाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होता है, एक ही तल में होता है, ठीक है। तो उस पर अपना टैंजेंट नियम दिए थे, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ S है, उसी तरह से यहाँ भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, यानी कि दोनों पोल जो है नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलता है और सेम फोर्स से चलता है। इसी पर बताए थे टैंजेंट। यहाँ देखिए टैंजेंट नियम देखिए ध्यान से, क्या बताए थे, एक समान समतलीय तथा परस्पर लंबवत। क्या बताए थे, एक समान समतलीय तथा परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित या कीलित, निलंबित या कीलित चुंबकीय सुई के विक्षेप कोण का टैंजेंट दोनों क्षेत्रों मतलब का क्षैतिज क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक, क्षेत्र का क्षैतिज घटक तो जगह दोनों क्षेत्रों की प्रबलताओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टैंजेंट नियम। इस पर याद रखिएगा, 2 नंबर पूछेगा। अर्थात tan थीटा बराबर B/BH लिख सकते हैं। तो B जो है चुंबकीय क्षेत्र हो गया और BH जो है क्षैतिज घटक के लिए क्षेत्र हो गया। तो कह दोनों क्षेत्र जो है एक समान अनुपात में होता है, या B बराबर BH tan थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का टैंजेंट नियम। अगर ये टैंजेंट नियम आता है तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा और इसका फॉर्मूला उसके अनुसार लिख लीजिएगा। अगर फिगर बना दीजिएगा तो और सुंदर रहेगा। इसमें आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। और इसका आवश्यक शर्त है, इसका आवश्यक शर्त देखिए टैंजेंट नियम के मान्य होने का आवश्यक शर्त, ये पूछता है हम लोग का 2 नंबर में। आवश्यक शर्त पूछेगा तभी आप लोग लिखिएगा, नहीं पूछेगा तो खाली टैंजेंट नियम लिखकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए टैंजेंट नियम मान्य होने का आवश्यक शर्त है कि चुंबकीय क्षेत्रों को एक समान होना चाहिए। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्रों को समतलीय होना चाहिए। समतलीय का मतलब होता है एक ही तल में होना चाहिए। समतलीय मतलब एक ही तल में होना चाहिए। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। इस तरह से उनका टैंजेंट नियम का 3 शर्त। पहला क्या है, देखिए एक समान होना चाहिए, लिखा गया। दूसरा क्या है, समतलीय होना चाहिए। तीसरा क्या है, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। ये टैंजेंट नियम का मान्य होने का शर्त है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में शर्त पूछेगा तो शर्त लिखिएगा, नहीं पूछेगा तो खाली टैंजेंट नियम लिखकर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से हम लोग का टैंजेंट नियम हो गया। इस पूरी वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।